तो जो आंदोलन सामाजिक था अब राजनीतिक हो चुका है, क्या यही इसका तरीका है? फिलहाल इस पर और गौर करने के लिए हमारे साथ खास मेंबर्स मौजूद हैं। देवेंद्र शर्मा कुछ देर पहले तक टीम अन्ना के सदस्य थे, अहम सदस्य थे, सभी जो बहस होती थी उसमें शिरकत करते थे। हरीश रावत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं, शाना एनसी बीजेपी से, ओम थानवी जी संपादक जनसत्ता से और श्रवण गर्ग चीफ एडिटर नई दुनिया से इंदौर से हमारे साथ कुछ ही पलों में जुड़ेंगे। सबसे पहले देवेंद्र शर्मा के पास जाऊंगी। देवेंद्र जी, क्यों भंग की गई टीम अन्ना? देखिए, ये तो हमें समझ आता है क्योंकि आप पहले जैसे कहा कि सोशल मूवमेंट था और करप्शन के खिलाफ एक मुहिम थी जिसका एक रोल था, वो तो ठीक है। और दूसरा है कि आप पॉलिटिकल जो रास्ता अपने आया है तो उसके लिए एक नए किस्म के लोग चाहिए, और वही कमेटी जिसमें कि हमने ये भी देखा है कि कुछ लोगों के विचार शायद नहीं थे कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वो डिबेट अननेसेसरली उसको क्रैम्पल करती। तो अच्छा ये है कि भाई एक नए एक ग्रुप बनाया जाए जो उसको प्रोसेस को पूरा जो आगे कैसे फॉलो करना है उसको लेकर चला जाए। मुझे लगता है इसमें कोई गलत नहीं है और ये ठीक जो है स्टेप होना चाहिए। किया जाना सही है, भंग करने जाना बिल्कुल सही है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन यह है कि भाई प्रोसेस क्या होना चाहिए भंग करने का। आफ्टरऑल 16 महीने ये लोग आपके साथ रहे हैं, इन्होंने आपका सारा साथ दिया है, सरकार को इन्होंने झेला है, सरकार को फेस किया है, और भी चीजों को फेस किया, मीडिया को फेस किया है इतना, और लोगों के बीच में गए हैं, और सडनली अनसेरेमनियसली आप उनको बोलते हैं ब्लॉक के माध्यम से कि हम आपको डिसमिस करते हैं या डिसॉल्व करते हैं। मुझे लगता है कि दिस वाज नॉट डन। हालांकि मैं सबकी इज्जत करता हूं, मैं अन्ना जी की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन अन्ना जी को समझना चाहिए था कि आफ्टरऑल ये लोग जो इतने कर्मठ थे और आपके साथ रहे हैं, इन लोगों को कम से कम एक छोटी सी कंपनी भी जब अपने एम्प्लॉइज को बोलती है जाने के लिए, तब भी वो उनको बुला के एक फेयरवेल पार्टी देती है। कम से कम एक औपचारिकता जो होती है चाय के कप के ऊपर धन्यवाद सबको किया जाए कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। और अब हम नया रास्ता जो कर रहे हैं, जिसपे कई बार हमने डिबेट की है कि क्या इसको बढ़ाना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए। कितने कोर मेंबर्स कितने थे? 20-22 कितने या 4-5? अराउंड 25 के आसपास, 22 और 25 के बीच में मेंबर्स होंगे। तो जब ये राजनीति में आने का जो फैसला लिया गया जिस तरह से भंग करने की, तो क्या 20-25 लोगों से कोई राय नहीं ली गई? मैं आपसे कह रहा हूं, मैं भी हूं उसके कमेटी के अंदर, मैं उसमें की मेंबर हूं इन द सेंस कि आई एम ओल्ड मेंबर। लेकिन बात मुझे तो मालूम नहीं, आज मैंने सडनली टेलीविजन पे देखा है, कोई बात नहीं इसमें, वो भी ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो प्रोसेस है, ठेस लगती है कि 16 महीने तक साथ रहे और सब लोग, बहुत लोगों ने काम उसमें बहुत अच्छा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इतना देश में देखा आपने, दुनिया भर में इसका जो गया है मैसेज गया है इस मूवमेंट का, वो इतना अच्छा था। और उस बात को आप सडनली आपने ऐसे जैसे कि डोरमैट होते हैं आपकी, बस आज मुझे आपकी जरूरत नहीं है। आई थिंक दिस वाज नॉट डन। आई थिंक ये कहीं किसी भी लीडर को ये जानना पड़ेगा कि हमें सबको साथ लेके चलना है, उनको वी हैव टू कीप देम इन ए गुड फेथ एंड गुड विल। ये बहुत जरूरी है किसी भी संस्था के लिए। यू कांट बी ऑपरेटिंग लाइक जैसे ये आज हुआ है। ठीक है, ओम थानवी जी, आपका क्या नजरिया? जिस तरीके से भंग किया गया, देवेंद्र शर्मा आहत हैं, ठेस पहुंची, क्योंकि इतने समय तक साथ रहे एक आंदोलन के, अब राजनीति का भले रुख कर रहे हो लेकिन ये तरीका ठीक नहीं। मेरा ये मानना है कि अन्ना टीम जो अब तक जो टीम थी, वो टीम तो उसी दिन डिसॉल्व हो गई थी जिस दिन उन्होंने तय किया कि अब एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे वो लोग चुनावी राजनीति करेंगे। ये तो आज एक औपचारिक ये असमंजस की तो स्थिति बनी हुई है, अभी भी कोई ये एक औपचारिक घोषणा है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उस ढंग का लोकतांत्रिक एक ढांचा, वो तो पूरी अन्ना टीम में, देवेंद्र जी माफ करेंगे, मैं तो कोई अन्ना का विरोधी नहीं रहा हूं, लेकिन उस ढंग का ढांचा नहीं था, एक लोकतांत्रिक ढांचा नहीं था। सबसे बड़ा नैतिक बल जो है वो अन्ना के चरित्र का था। इसके बावजूद कि उनकी टीम में कई लोग विवादास्पद भी थे, लेकिन अन्ना के नाम पर वो टीम बनी और अन्ना के नाम पे अन्ना ने डिसॉल्व कर दी। अब चूंकि मैंने जैसा कहा कि वो तो उसी दिन डिसॉल्व हो गई जंतर मंतर पे, जब ये घोषणा हुई कि अब हम लोग चुनावी राजनीति में जाएंगे। तो ये तो एक औपचारिक रूप से उनको आज उन्होंने कर दिया, कुछ अटपटा नहीं है। सवाल तो इस पे बात होनी चाहिए कि इसके बाद क्या, वो बड़ी अहम बात है। ये एक बड़ी बात नहीं है, वो ये विवाद तो उस दिन होना चाहिए था जिस दिन ये घोषणा की गई कि हम लोग राजनीति में जा रहे हैं, कि उस दिन अब उस टीम की वो अहमियत नहीं रह गई थी। इतने बड़े देश में एक राजनीतिक पार्टी जब आप बनाएंगे तो एक दूसरा ढांचा आपको खड़ा करना होगा। ठीक है, हरीश रावत जी, आपके पास आऊंगी। कांग्रेस किस तरह से देख रही है जिस तरह से एक ब्लॉक के माध्यम से कोर टीम को भंग कर दिया है अन्ना ने? देखिए, ये जो टीम अन्ना के अंदर इनहेरेंट वीकनेसेस थी और कंट्रडिक्शंस थे, ये उसका परिणाम है। इससे हमारा या किसी का कुछ लेना देना नहीं है। एनालाइज जो है टीम अन्ना और उसके मेंबर्स को करना है। मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जब एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर
करप्शन के खिलाफ क्रूसेडर के तौर पर अन्ना हजारे जी उभर करके आए तो हम सब ने उनको सलाम किया और हम ये समझते थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कानूनी लड़ाई है उसमें ये जन जागरण का पुट दे करके उस लड़ाई को एक लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। मगर बीच में कुछ हाइप क्रिएट इस तरीके का हुआ कि लोगों को अपने आंदोलन को और अपनी बातों को लेकर, सीमाओं को लेकर कई तरीके के भ्रम पैदा हुए और आज उसी का परिणाम है कि ये ऐसा लग रहा है कि रास्ता भटका हुआ जैसा लग रहा है और कभी राजनीतिक दल बनाने की बात होती है, कभी नहीं होती है। ये खैर उनका अपना निर्णय है, मगर हम में से कोई आदमी जो भ्रष्टाचार ठीक है, तो आपने आपका मूल भाव ये है रावत जी कहना कि उनको इस सारे आंतरिक कमजोरी थी टीम अन्ना की, उसका ये नतीजा है। दिग्भ्रमित होने से तकलीफ पहुंची। ठीक है, शाहना ऐसे आप कैसे देख रहे हैं जिस तरह से भंग किया गया टीम अन्ना को एक ब्लॉक के माध्यम से? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहती हूं कि जो अन्ना जी के टीम में होता है वो उनका पर्सनल मामला है। एक संगठन में कभी कभार ऐसा हमको जरूर देखने मिला है, राजनीतिक पार्टीज में भी देखने मिलता है कि मतभेद जो होता है वो होता है। लेकिन आप वाकिफ होंगे किस तरह से ब्लॉक के जरिए आजकल बीजेपी में खलबली मची हुई है, उस पर भी चर्चा करेंगे 6:30 बजे। लेकिन फिलहाल टीम अन्ना जो काफी समय तक आप लोगों के साथ रही, लेकिन मैं जरूर थोड़े पॉइंट्स उठाना चाहती हूं निधि जी। सबसे पहले कि एक राजनीतिक पार्टी को चलाना या राजनीति में कूदना हकीकत बहुत अलग होता है। आप जानते हैं, हम जानते हैं और इलेक्टरल रिफॉर्म्स जो हैं उनके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता थी ये अनाउंस करने के पहले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जरूर स्वागत करती है जो भी अच्छे लोग, प्रोफेशनल लोग जो अनकरप्ट हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, जो वो लड़ना चाहते हैं, जरूर उनका स्वागत है। लेकिन यहां ऐसे लगता है कि ये लॉन्च करने के पहले कोई चर्चा की आवश्यकता थी उनकी संगठन में, क्योंकि इतने सारे मतभेद हम देख रहे हैं और इलेक्शंस जो है सिर्फ ब्लॉग्स, एसएमएस और इंटरनेट की दुनिया से नहीं लड़ सकते हैं। हकीकत में जो ग्राउंड रियलिटी होती है बिल्कुल अलग होती है और स्वाभाविक रूप से जो चर्चा हम कर रहे हैं, मुझे लगता है इसका जवाब सिर्फ टीम अन्ना के मेंबर्स को देना चाहिए, क्योंकि वो संगठन में जो लोग प्रो और एंटी होते हैं उनका व्यक्तिगत राय जो है मुझे लगता है वो सामने लाने की आवश्यकता है। क्योंकि हम जैसे राजनीतिक दल तो यही कहेंगे कि अच्छे लोग को आना चाहिए राजनीति में, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सब लड़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जन लोकपाल बिल जो है वो इसके ऊपर ज्यादा चर्चा हो। क्योंकि जब अन्ना जी ने कहा, फिलहाल अन्ना ने कह दिया है कि कोई भी राजनीतिक दल या सरकार नहीं लग रही थी कि जन लोकपाल बिल आए और इसलिए उन्होंने टीम को भंग कर दिया। देवेंद्र जी, यहाँ पर मैं आपको लाना चाहूंगी। रिजेक्शन कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हरीश रावत जी ने कहा जो इनहेरेंट वीकनेस थी, जो अपनी आंतरिक कमजोरी थी, उसी का नतीजा है जो आज ये हुआ। नहीं, मेरा ये देखना इस तरीके से नहीं है। मुझे लगता है कि टीम अन्ना, देखिए हम लोग तो कोई प्रोफेशनल्स नहीं थे, हम लोग अपने एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ से आए थे, क्योंकि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अपनी आवाज को बुलंद करने आए थे। और मुझे लगता है कि जब शुरुआत हुई थी हमें तो आशा भी नहीं थी कि इतना बड़ा मूवमेंट बन जाएगा, लेकिन ये मूवमेंट बना, देश ने उसको स्वीकार किया, देश ने अपने आप को भी जोड़ा उसके साथ। और ये जो खतरा जो है पॉलिटिकल पार्टीज को आज है वो यही है कि भाई आज देश जो है इतना अवेयर हो गया है, इतना उसमें आज इतना अवेयरनेस आ गया है इस लेवल का, क्योंकि उनको खतरा लग रहा है, अपना एग्जिस्टेंस जो है खतरे में लगता है, तो जो मर्जी कह सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, सभी जो विश्लेषक है वो यही कह रहे हैं कि बात करना राजनीति में आने की और जमीन पर उतर के राजनीति करना, इसमें अपने आप में बहुत बड़ा अंतर है। मेरी बात सुनिए, इनको क्या डर है? जब हम आएंगे हम अपना जमीन पे भी खड़े हो जाएंगे, जमीन पे सब कुछ कर भी लेंगे। इनको क्या डर है? अगर हमें नहीं आता होगा तो हम चले जाएंगे, अगर हम खड़े हो पाएंगे तो इनके सामने खड़े होंगे। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है इनको। सच्चाई ये है कि डर ये लग रहा है कि ये कि सारा देश अगर इस तरीके से खड़ा हो जाएगा। जी, डर राजनीतिक पार्टियों बनाम टीम अन्ना नहीं है, इस समय जो टीम अन्ना के साथ, जो टीम अन्ना के अंदर हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 16 महीने तक जुड़े रहे, बहुत सारे लोग 16 महीने से इस पूरी मुहिम के साथ जुड़े रहे। ऐसे में जब एक लाइन सामने आती है कि टीम अन्ना भंग हो गई, उसके क्या मायने? लोग पहले सोचते हैं टीम अन्ना टूट गई, फिर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जब ये फैसला लिया गया आप लोगों से चर्चा तक नहीं हुई, तो क्या उसी राह पर टीम अन्ना चल रही जिस तरह से राजनीतिक दलों पर आरोप लगाते थे कि आला कमान की राह पर चल रहे हैं? मैं श्रवण गर्ग हमारे साथ जुड़ गए इंदौर से। श्रवण जी, आप किस तरह से देख रहे हैं जैसे आज टीम अन्ना को भंग किया गया सिर्फ एक ब्लॉक के माध्यम से?
ये टीम अन्ना को जो भंग किया गया बहुत अच्छा किया गया। ये टीम अन्ना देश पर थोपी गई थी पूरी तरह से। ये टीम अन्ना का कोई गठन देश ने नहीं किया था। ये टीम अन्ना एक अचानक जमीन में से पैदा हो गई थी और 16 महीने तक इस देश को आंदोलित किया उन्होंने, बिना इसकी जानकारी दिए हुए कि ये अंत में एक राजनीतिक विकल्प बनाना चाहते हैं। मेरा ये पूछना है कि जब इन्होंने आंदोलन चलाया, टीम अन्ना बनाई, तब देश से नहीं पूछा। जन लोकपाल बिल लाना है, उसके लिए देश से नहीं पूछा, और अब एक राजनीतिक विकल्प बनाने के लिए देश से पूछा जा रहा है। ये पूरा का पूरा मामला ऐसा है कि जो कांग्रेस विरोधी वोट है उसको बांटने का एक रास्ता खुल जाएगा अगर टीम अन्ना भी उसी तरह से चल रही है जैसा कि राजनीतिक दल चलना चाहते हैं। तो अगर इनकी लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ थी तो कांग्रेस के खिलाफ पड़ने वाला वोट जो है और बंटने वाला है। उसमें टीम अन्ना को भी कुछ वोट मिल जाएगा, कुछ बीजेपी को मिल जाएगा, कुछ अन्य दलों को मिल जाएगा। जो बड़ा सवाल आपने पहले उठाया उसको उठा लेते कि जब आप जन लोकपाल लाए तब तो लोगों से आपने नहीं पूछा, लेकिन अब राजनीति में जा रहे तमाम सवाल आप लोगों से पूछ रहे हैं, तो थोपी गई थी। जवाब देंगे आप श्रवण जी? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत से लोग जो कुछ नहीं करना चाहते, मैं इनमें गर्ग साहब की मैं बहुत इज्जत कर रहा हूं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जनरली ये पूछा जाता है कि साहब डेमोक्रेसी तरीके से आपने नहीं बनाया था संस्था को, 65 साल हो गए, सब लोग भ्रष्टाचार से पीड़ित थे, कौन सी डेमोक्रेसी काम कर रही थी लोगों को जोड़ने के लिए? आई थिंक इसमें आपको यू हैव टू गिव क्रेडिट टू अरविंद केजरीवाल, जिसने पहली बार ये सोचा, ही इज द आर्किटेक्ट ऑफ द एंटायर मूवमेंट। और ये बहुत बड़ी बात, अगर वो भी डेमोक्रेसी के लोगों के इलेक्शन के हिसाब से बैठे थे। यही सवाल अरविंद केजरीवाल पर भारी पड़ेगा। अपने आप जब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सब लोग जुड़ गए, जिस तरह से श्रवण जी का कहना है कि थोपी गई, लेकिन आप लोग इसलिए जुड़े क्योंकि आप लोग भ्रष्टाचार के मसले से जुड़ रहे थे, आहत थे उससे। लेकिन अरविंद ने किसी की चर्चा नहीं की। अब जब भंग किया गया तभी भी किसी से चर्चा नहीं की। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? मेरी बात सुनिए। तो आप भी इससे आहत हैं, आपने यही कहा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो मैंने पहले बात की है वो अलग चीज है, उसको मत उसमें जोड़िए। मैं बता रहा हूं, टीम अन्ना ने जब शुरुआत की थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन जब मूवमेंट शुरू हुई थी, तो हमने जब जन लोकपाल भी लेके आए हैं, उसका जो ड्राफ्ट था वो साइट पे रखा गया, तो हजारों लोगों ने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया। उसके बाद वो 14-15 उसके ड्राफ्ट आए हैं या 12-13 जो भी आए हैं, रिवाइज होते गए वो ड्राफ्ट। तो ये कहना गलत है कि लोगों से नहीं पूछा, लोगों ने पूरा उसमें कॉम्प्रोमाइज किया, पार्टिसिपेट किया। देवेंद्र जी, सवाल यहां पर जो ये हम लोग समझना चाह रहे हैं कि जो जिस तरह से टीम अन्ना भंग की गई है, क्या टीम अन्ना के अंदर भी वो आला कमान की बात आ गई है कि आप लोगों से किसी से भी चर्चा नहीं की गई और सीधे एक ब्लॉक के माध्यम से कह दिया गया, भंग किया गया? वो हम समझने की कोशिश करें। राजनीतिक दलों पर आरोप लगाना बहुत आसान होता है कि आप लोग एक नेता या दो नेता के इस पे चलते हैं, टीम अन्ना भी वैसे ही चलती हुई नजर आ रही है। क्या अंतर है? देखिए, यही जो आपने बात उठाई है, जो हम पहले कह रहे थे कि देखिए कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि सडनली कि जो आपने टीम को भंग कर दिया और टीम को भंग कर दिया और आप ये कह के चले गए। लेकिन मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि हम कहीं उसी भी रास्ते पे तो नहीं चल रहे जिसको हम अपोज करते हैं। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें भी सीखना पड़ेगा। ये नहीं कि हम सोचे कि नहीं हम तो धुले हुए हैं सारा, लेकिन हमें भी मिलता है कि ये लेसन जो है पॉलिटिकल पार्टी से लेने पड़ेंगे। ये एक सीख सामने आई है कि फिलहाल जिस तरह से या एक संदेश मिल रहा है, जिस तरह से भंग किया गया, कि ये भी पार्टी की राह पे चल रहे हैं, सिर्फ एक दो लोगों की चलेगी। देखिए, ये तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ये निश्चय है कि अन्ना के नाम से ये संगठन खड़ा हुआ, वो पार्टी भी उनके नाम से खड़ी होगी। सारी की सारी जो विश्वसनीयता है वो अभी एक आदमी की है। और श्रवण गर्ग जी ने जो सवाल उठाया, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि आपने अचानक एक राजनीतिक पार्टी बनाने का जो फैसला किया है, और आपने कहा कि हम जनता से उसकी सलाह ले लेते हैं, जबकि और भी कई मुद्दे थे। आपने अपने संगठन में भी जितने लोग थे, मेरे ख्याल में सब एक साथ बैठ करके सारे फैसले नहीं करते थे। तो अब बड़ी बात यह है कि आपने डिसोल्व कर दिया। वो तो मैंने कहा कि वो उसी दिन डिसोल्व हो गया जिस दिन आपने नई पार्टी बनाने की घोषणा की। लेकिन अब राजनीतिक पार्टी का स्वरूप क्या होगा, वो कितनी लोकतांत्रिक होगी? अभी तक एक आंदोलन जो है वो अन्ना के हाथ लहराने से, उनके नारों पर चला। लेकिन अब वो पार्टी अगर अन्ना उसी तरीके से चलाएंगे जिस तरीके से सोनिया गांधी एक पार्टी को चलाती हैं, तो मेरे ख्याल में ये मुश्किल काम सवाल है। क्या जिस तरह से राजनीतिक दल चलते हैं वैसे ही टीम अन्ना चलती हुई नजर आएगी, एक दो के दिशा निर्देश पर? श्रवण गर्ग, कुछ कहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि ये जो टीम अन्ना थी बिल्कुल इररिलेवेंट हो गई थी। इसका रोल पूरा खत्म हो गया था, इसलिए इसको तो भंग करना बहुत जरूरी था। पर मुद्दा यह है कि जैसे आजादी मिलने के बाद गांधी जी ने कांग्रेस को कहा
कि आपका काम खत्म हो गया, आजादी मिल गई, अब आप कांग्रेस को समाप्त करके लोक सेवक संघ बना दीजिए। और कांग्रेस ने मना कर दिया गांधी जी को कि हम भंग नहीं करते हैं। आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है, उस लड़ाई को लड़े बगैर ही पहले अनशन समाप्त कर दिया, फिर राजनीतिक विकल्प की घोषणा कर दी, फिर टीम अन्ना को भंग कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके ब्लॉग पर लिखे हुए पूरे वक्तव्य को अगर पढ़ें तो उसमें से निराशा का स्वर निकलता है और ऐसा लगता है कि अन्ना जो है वापस। ठीक है, तो फिलहाल आपने कहा जिस तरह से निराशा का स्वर निकलता है। समय मेरे पास बिल्कुल समाप्त हो रहा है। तमाम राय हमने सुनी, लेकिन एक सवाल जो सबके जहन में आज उठ रहा है, जिस तरह से अन्ना का ब्लॉग सामने आया, टीम अन्ना को जिस तरह से भंग किया गया, क्या वो राह सही थी? किस राह पर चल रही है टीम अन्ना? टीम अन्ना फिलहाल कहा जा रहा है अब नहीं होगी, क्योंकि जन लोकपाल के लिए बनाई गई थी और फिलहाल सरकार जन लोकपाल बिल पर तवज्जो नहीं दे रही है। आगे की राह अन्ना की और उनके सहयोगियों की कैसी रहती है? क्या यहां पे सिर्फ एक दो लोगों की ही चलेगी? क्या ये एक बड़ा संगठन बनेगा? अगर ये राजनीति में आएगी तो इसका रूप कैसा होगा? तमाम सवाल हैं जो हम लगातार ट्रैक करते रहेंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।